नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आज बात करते हैं हम कल जो इंडी गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ, किस प्रकार से उस मीटिंग का प्रारूप बनाया गया। ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम अनाउंस कर दिया कि गठबंधन का जो नेता होगा वह खड़गे जी होगा। अरविंद केजरीवाल ने भी उसी का समर्थन किया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कोई पत्ते नहीं खोली। उन्होंने नहीं बताया कि गठबंधन का जो लीडर होगा वो कौन होगा और कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। यह तो बात खड़गे ने भी कह दी है कि चुनाव के बाद ही पीएम का चेहरा हम नियुक्त करेंगे, परंतु उधर नीतीश कुमार जी जो पीएम की रेस में हैं वह देख रहे हैं कि इसका नंबर घोषित हो। उनके समर्थनों ने पीएम के लिए अपने पोस्टर लगा दिए, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ कि अखिलेश के समर्थक जो भी समर्थक हैं उन्होंने पीएम के लिए अखिलेश का चेहरा आगे किया है। यह सभी क्षेत्रीय पार्टी है। अखिलेश का जो जनाधार है वो यूपी में है और नीतीश कुमार का जनाधार केवल बिहार के अंदर है। कांग्रेस यूपी में लगभग सिमट चुकी है, उसका कोई जनाधार नहीं है। मुश्किल से एक या दो लोकसभा के मेंबर यूपी से आते हैं, पिछली बार तो एक ही आया। इसी तरह से बिहार में भी कांग्रेस का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर लेफ्ट और ममता बनर्जी है। यह देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ अपना गठबंधन करती है या नहीं, क्योंकि यदि ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ अपना गठबंधन इंडी के साथ आती है तो वहाँ पर ममता बनर्जी को काफ़ी नुकसान होगा और बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिलेगी। यह भी देखने वाली बात है कि वहाँ पर लेफ्ट के साथ ममता का क्या होता है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते हैं, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और जीत हासिल की। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार को ही हटाया था। लेकिन यदि हम यहाँ के लोकल नेताओं की बात करते हैं तो वह गठबंधन के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि हम पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से सभी पार्टियों का अभी चल ही रहा है इंडी गठबंधन का क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने कल लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर किस तरह से शर्मनाक हरकत की है, यह सभी आप लोगों ने देखा ही होगा। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर मजाक बनाया जा रहा था और राहुल गांधी जिसे कांग्रेस पीएम पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है, वह वहाँ खड़े हुए एक सड़क छाप की तरह वहाँ पर वीडियो बना रहे थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात आचार्य प्रमोद करसनी ने की है। उन्होंने भी इस हरकत पर, कांग्रेस की इस हरकत पर बहुत नाराज हैं और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो विपक्ष है वो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन इस तरह के वह कार्य कर रहे हैं जिनसे पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंडी गठबंधन की जो हरकत है इससे यह साफ हो गया है कि 2024 में यह क्लियर है कि एनडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी, जहाँ तक अभी सर्वे की बात सामने आई है, तो 360 सीट अकेले ही लेकर आएगी और जो उसका गठबंधन और घटक दल जो उनके साथ है, अगर सभी को देखो तो 400 से भी पार हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की हरकत अब देखने में आ रही है, यह कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एक देश में विपक्ष भी एक मजबूत होना चाहिए।